तो देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के बाद यदि आप अगस्त और सितंबर के माह में भूमि पूजन करना चाहते हैं, निर्माण का कोई भी कार्य करना चाहते हैं या पुराने घर को तोड़ करके नया बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको शुभ मुहूर्तों से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगस्त और सितंबर के माह में भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त कितने हैं, किस दिशा में आपको भूमि पूजन करना है, किस दिशा की तरफ आपको सर्प का मुख रखना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करने वाली है। तो तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंगयुगा स्मरामि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भूमि पूजन के शुभ मुहूर्तों की। अगस्त और सितंबर के माह में यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य, निर्माण से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, ये भी आपको बताते चले, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या देवशयनी एकादशी के बाद भूमि पूजन या निर्माण का कार्य किया जा सकता है। तो इसका उत्तर आपके लिए है कि हाँ, किया जा सकता है। देवशयन काल में जो हमारे संस्कार हैं, विशेष रूप से विवाह इत्यादि जो ये मांगलिक कार्य हैं, यही वर्जित होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, जब भी हम भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं तो इस बात को हम बार बार बताते हैं कि जब भी भूमि पूजन का मुहूर्त हमें जानना हो तो उसके लिए विशेष रूप से संक्रांति से संक्रांति काल का महीना देखा जाता है। किस राशि में वर्तमान समय में संचरण कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको किस दिशा में भूमि पूजन करना है, आपको सर्प का मुख किस दिशा में रखना चाहिए, इन सभी बातों का निर्णय सूर्य के राशि पर ही आधारित होता है। इसलिए सौर माह की प्रधानता भूमि पूजन में विशेष रूप से है। तो 17 अगस्त के आसपास से भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाएगा, उसी में ये मुहूर्त है। भूमि पूजन में भाद्रपद मास को न तो अत्यधिक शुभ माना गया है, न अत्यधिक अशुभ माना गया है। यानी इस महीने में भूमि पूजन करने से या निर्माण से जुड़े हुए कार्यों में बहुत ज्यादा शुभता भी आपको प्राप्त नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा अशुभ भी नहीं है। यदि आप आवश्यक की स्थिति में हैं, आपको आवश्यकता है कि आप जल्द से जल्द निर्माण का कार्य करें, तो आप इन तिथियों को चुनाव कर सकते हैं। अन्यथा आप इन तिथियों को स्किप करके आगे अगहन माह की प्रतीक्षा करें। अगहन महीने में भी आप भूमि पूजन इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि अगहन का माह भूमि पूजन के लिए श्रेष्ठ महीनों की गिनती में आता है। अब बात करते हैं कि भूमि का पूजन आपको किस दिशा से करना है। तो प्रिय दर्शकों, अभी सूर्यदेव सिंह राशि के अंतर्गत संचरण करते हैं, तो भूमि का जो पूजन है आग्नेय कोण से ही हमें प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पर वास्तु देवता का, वास्तु रूप सर्प देवता का कोई अवयव, कोई अंश नहीं होता है। आग्नेय कोण में ही आपको भूमि पूजन करना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट में सबसे पहली खुदाई करें और वहीं पर आपको भूमि का पूजन करना चाहिए। वहीं भूमि पूजन में वास्तव में जब भी आप पूजन करते हैं तो बहुत सारी सामग्रियां भी हम रखते हैं। उसमें मुख्य रूप से सर्प देवता को ही रखते हैं, चांदी के सर्प, नाग नागिन का जोड़ा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी सूर्यदेव सिंह राशि के अंतर्गत स्थित होते हैं तो सर्प का मुख पूर्व दिशा की ओर ही आपको रखना होगा। तो भूमि का पूजन आग्नेय कोण से करें, सर्प का मुख पूर्व दिशा की ओर रखिएगा। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद मास में वैसे विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्व मुखी और पश्चिम मुखी घरों को विशेष मान्यता प्राप्त है। यदि आपके घर का मुख उत्तर या दक्षिण की तरफ जा रहा है तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से आपको भूमि पूजन करने से बचना होगा। इन 2-4 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे हर बार हम भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं, उसमें सारी जानकारियां भी प्रदान करते हैं। संपूर्ण और विस्तृत जानकारी वर्ष 2026 भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त वीडियो हमारी है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी कि भूशयन क्या होता है, भूरजस्वला क्या होता है, कैसे विचार किया जाता है, सब जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर हम वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए छोटी सी जानकारी देकर के सीधा आपको तिथियां बता रहे हैं। फिर आपको एक बार आगाह कर दे, जो ये तिथियां हम आपको बता रहे हैं सभी राशियों के लिए शुभ नहीं है। इनमें से जिन राशियों पर चंद्रबल और ताराबल होगा, उन्हीं राशि के जातकों के लिए ये तिथियां शुभ तिथियां होंगी। आपको देखना होगा कि चंद्रमा की स्थिति आपकी पत्रिका में 4, 6, 8, 12 में ना हो, आपके लिए कोई नक्षत्र तारा बल में कमी ना हो, कोई विद्ध तारा ना हो, और लग्न की शुद्धि विशेष रूप से भूमि पूजन में देखी जाती है। लग्न शुद्धि के अनुसार आप भूमि पूजन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कितनी तारीखें आपको अगस्त और सितंबर के माह में मिलने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, अगस्त के माह में आपको 3 तिथियां मिलेंगी। इन 3 तिथियों के अलावा अन्य कोई तिथि नहीं है।
और फिर से कह रहे हैं कि अगर आवश्यक स्थिति है तो आप निसंकोच इनको चुनाव करके आप भूमि पूजन कर सकते हैं, निर्माण का कार्य कर सकते हैं। पहली तिथि होगी जो वो है 19 अगस्त 2026, दिन रहेगा बुधवार, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, स्वाति नक्षत्र, प्रातः काल 6:45 तक ही आप भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके बाद भूमि पूजन करने से आपको बचना हो। दूसरी तिथि है 20 अगस्त 2026, गुरुवार की, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, प्रातः काल 9:09 के बाद आप भूमि पूजन करें, उससे पहले भूमि पूजन करने से बचिएगा। और अगस्त के माह में जो अंतिम तिथि है वो है रक्षाबंधन की, यानी 28 अगस्त 2026 की, शुक्रवार, पूर्णिमा तिथि और सतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत अभिजित मुहूर्त में आप भूमि पूजन करें, निसंकोच आपका पूजन शुभ होगा। वहीं सितंबर की बात करें तो सितंबर के माह में मात्र एक ही मुहूर्त है, 4 सितंबर 2026 का। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं होगा। आपको नवंबर में ही मुहूर्त प्राप्त होंगे, क्योंकि इस बार अक्टूबर में भी शुक्र अस्त रहेंगे, तो नवंबर में ही आपको तिथियां प्राप्त होंगी। 4 सितंबर 2026 शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में ये मुहूर्त रहेगा। भूमि का पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा अभिजित मुहूर्त के दौरान। अभिजित मुहूर्त के दौरान आप भूमि पूजन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगस्त की 3 तिथियां और 1 मुहूर्त आपको सितंबर में प्राप्त हो गए, यानी टोटल 4 तिथियां आपको प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा कोई भी मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई निर्माण का कार्य करने जा रहे हैं, आवश्यक स्थिति में हैं, तो निसंकोच इन तिथियों को ग्रहण करें और भूमि पूजन व निर्माण के कार्य आप कर सकते हैं। इससे आपको जानकारी लगी, हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।